व्यक्ति को होता है कि मेरा एनक्रोचमेंट है, इलीगल है, ये वो स्वयं ध्वस्त कर लेता है। इसीलिए स्वयं ही इनके द्वारा ध्वस्त कर ली गई और हम मलबा जो है वहाँ से पूरा क्लीन करा देंगे। उत्तर प्रदेश के संभल जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है, जहां बुलडोजर पहुंचने से पहले ही अवैध मस्जिद जमींदोज कर दी गई। प्रशासन की सख्ती ऐसी कि आधी रात में ही कमेटी ने खुद हथौड़ा उठा लिया। यहां आपको बता दें कि संभल के एचोड़ा कम्बोह थाना क्षेत्र के सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव में बनी मदीना मस्जिद अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। ये मस्जिद 439 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी, जिस पर प्रशासन ने 4 जनवरी 2026 को कार्रवाई तय की थी। सूत्रों के मुताबिक तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में 31 राजस्व अधिकारियों की टीम और भारी पुलिस बल सुबह करीब 10 बजे मौके पर पहुंचने वाला था, लेकिन प्रशासन की सख्ती और मुकदमे के डर ने मस्जिद कमेटी को पहले ही कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। बीती रात 12 बजे के बाद मस्जिद कमेटी के लोग हथौड़े और औजार लेकर मौके पर पहुंचे और देखते ही देखते अवैध ढांचे को गिराना शुरू कर दिया। सुबह होते ही 439 वर्ग मीटर में बनी पूरी मस्जिद मलबे में तब्दील हो चुकी थी। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने साफ शब्दों में कहा, आज संभल ही नहीं, कई शहरों में अर्बन फ्लड एक गंभीर समस्या बन चुकी है। थोड़ी सी बारिश में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण है सरकारी तालाबों की जमीन पर अतिक्रमण। सरकारी तालाबों पर कब्जे की वजह से न जल निकासी हो पा रही है और न ही वर्षा जल संचयन। ऐसे अतिक्रमण हटाना हमारी प्राथमिकता है। मैं और एसपी खुद मौके पर जाकर सत्यापन करते हैं और सरकारी प्रक्रिया के तहत अवैध कब्जे हटवाते हैं। तहसील संभल में ब्लॉक असमोली है, यहाँ पे सलेमपुर सार उर्फ हाजीपुर गांव है। इसमें आबादी के लिए सुरक्षित भूमि थी जो निर्धन व्यक्तियों को पट्टे पर देनी थी और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसको धारा 67 में तहसीलदार न्यायालय के अंदर मुकदमा चला और उसके बाद इनको नोटिस पीरियड का जो 1 महीना होता है और अपील का जो 1 महीना होता है वो भी दिया गया और उसके बाद सब लोगों ने इसको स्वयं ही ध्वस्त कर लिया और जो मलबा इत्यादि बचा है वो हमारे द्वारा यहाँ से उठवाया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि जो भूमि जिनके लिए थी उन्हीं को दी जा रही है और आज हम 20 निर्धन लोगों को जो भूमिहीन हैं उनको रहने के लिए पट्टे दे रहे हैं। सर, कब से ये मस्जिद बनाई गई थी? ये एक काफी समय हो गया है जब कब्जा किया गया था, लेकिन इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हटा दिया गया। सर, कितनी लैंड थी टोटल अगर देखें? ये कुल 1339 वर्ग मीटर है और इसी के साथ में एक और गाटा संख्या नवीन प्रति का, जहाँ पे मदरसा और कमर्शियल दुकानें बना करके वहाँ से किराया वसूला जा रहा था, तो उसके भी ध्वस्तीकरण आदेश कर दिए गए हैं और उस पर भी अभी कार्रवाई कर। सर, पहले ये खुद बनाई गई फिर स्वतः ही उसको ध्वस्त किया गया, क्या ऐसा? जब व्यक्ति को होता है कि मेरा एनक्रोचमेंट है, इलीगल है, ये वो स्वयं ध्वस्त कर लेता है। इसीलिए स्वयं ही इनके द्वारा ध्वस्त कर ली गई और हम मलबा जो है वहाँ से पूरा क्लीन करा देंगे ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। क्या सर और भी जगह संभल में बुलडोजर चलने की कार्रवाई की जा रही है, क्या जानकारी है? संभल में जहाँ जहाँ अतिक्रमण किया गया है, चाहे वो खलिहान हो, चारागाह हो या तालाब हो या रास्ते का नंबर हो या कोई भी सार्वजनिक भूमि का नंबर हो या इस तरह से आबादी हेतु सुरक्षित भूमि का नंबर हो, उन सभी पर जिन जिन के कब्जे हैं उनको 100% ध्वस्त किया जाएगा। और मैं तो अपील करना चाहता हूं कि सभी अपने अपने कब्जे स्वयं ध्वस्त कर ले, नहीं तो जैसे आज यहाँ पे हमने लगभग 58 लाख। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि 4 महीने पहले सूचना मिली थी कि गरीबों के लिए चिन्हित 1339 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर कब्जा कर मस्जिद बना ली गई है। मीडिया के माध्यम से भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों को संदेश है, गरीबों की जमीन या किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुद अवैध निर्माण हटा ले, वरना मुकदमा दर्ज कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण हर हाल में तोड़ा जाएगा। संभल की ये कार्रवाई सिर्फ एक मस्जिद तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी अतिक्रमणकारियों के लिए कड़ा संदेश है। अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं है।